हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है वीरवार सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, ये थोड़ा सा ही पड़ा था तो जस्ट आज डिसाइड किया कि पोहा ही बना लेते हैं। तो तेल गरम कर लिया, उसमें थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हींग ऐड की। और उसमें फिर प्याज, टमाटर और आलू डाले थे और थोड़े से मटर पड़े थे, मटर भी ऐड कर दिए। तड़का लगा के उसमें डाला है थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अपना नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जो जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे ऐड कर दिए। और फिर यहाँ पे पोहा वॉश करके रखा हुआ था तो वो भी मैंने ना इसमें ऐड कर दिया है। वैसे तो सिंपल सी रेसिपी है और ये मतलब सारे लोग ही बनाते हैं, मतलब हर एक का अलग अलग अपना अपना मेथड होता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया भी पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने बीच में ऐड कर दिया है। और अब डालेंगे थोड़ी सी सॉस, थोड़ा मतलब चटपटा फ्लेवर ना बच्चों को अच्छा लगता है। और साथ में एक लेमन स्क्वीज़ कर दिया है और ये बन गया है गर्मा गर्म पोहा। तो अभी मैं बच्चों के लंच में पैक कर दूंगी। बच्चे चले गए थे तो जब ये बच्चों को छोड़ के आए ना तो वापसी में सब्जी लेके आए थे। और जब ये एडिटिंग करने बैठो ना तो बाहर गली में कोई ना कोई आ जाता है और बीच में ही डिस्टरबेंस होती है। तो ये ना जब आए ना सब्जी लेके तो ये दोनों देखो कैसे अपना ऊपर हो के देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ आया है कि नहीं। घर में कोई भी नई चीज़ आए इनको पहले पता चलना चाहिए कि क्या आया है और हमारे लिए कोई चीज़ नई आई है कि नहीं। हम जब भी मार्केट जाते हैं ना इनके लिए आइसक्रीम लेके आएँ तो इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि हमारे लिए आइसक्रीम आई है। तो अब यहाँ पे आज इनके लिए तो कुछ नहीं आया था तो वही फ्रिज में बीन्स पड़ी थी तो वही इनको दे रहे हैं। इतने खुश होके खा रहे हैं दोनों कि हमें ट्रीट मिल रही है। ब्रेकफास्ट के बाद सारा घर जो है वो क्लीन किया, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट की, सफाई की। और फिर ना आज बेटे के स्कूल में ना पीटीएम थी तो वहाँ मैं चली गई। और वहाँ पे ना देर हो रही थी, मतलब सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही टाइम था तो वहाँ पे ना टाइम भी काफ़ी लग जाता है, पेरेंट्स काफ़ी बैठे होते हैं। तो किचन को ना मैं ऐसे ही छोड़ गई थी, मैंने कहा चलो आके कर लूँगी किचन का काम। तो बस वहीं से आई थी और पोहा खाया था और भूख भी ज़बरदस्त लग रही थी। तो सबसे पहले तो ये काउंटर टॉप पे जो सामान बिखरा पड़ा था वो मैं ऐसे ही सारा छोड़ गई थी ना ब्रेकफास्ट के बाद, तो वो मैंने सारा पहले ना क्लीन किया। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ही अपना सब्जी का काम स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे ना छोटे वाले बैंगन पड़े थे, काफ़ी दिनों से पड़े थे, इनका नंबर नहीं आया था बनाने का। तो आज मैं इन्हें एक अलग तरीके से बनाऊंगी, खट्टे मीठे बैंगन बनेंगे। तो पहले ना मैं इन्हें बीच में से कट लगा के ना देख लेती हूँ कि कहीं ये अंदर से ना काने ना हो, क्योंकि काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे ना तो हो सकता है बीच में कहीं कीड़ा वीड़ा आ गया हो। तो पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से कट लगा के ना फिर वॉश कर लेती हूँ। 2-3 बैंगन ख़राब निकले थे, बाकी तो सारे ठीक निकले हैं। और फिर ना उन्हें वॉश करके कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसमें एक एक बैंगन करके सेट कर दिया है। इन्हें मतलब 50% कुक करना है, पूरी तरह नहीं पकाना है। और एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा गुड़ लिया है और उसको हल्के गर्म पानी में ना थोड़ी देर डिप करना है ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। खट्टे मीठे बैंगन बना रही हूँ, बड़े ही अच्छे बने थे। ये रेसिपी मेरी नहीं है, एक्चुअली हमारे सामने ना एक आंटी अंकल रहते हैं तो उन्होंने मुझे भेजे थे तो हमें वो काफ़ी अच्छे लगे। तो आंटी ने ना सामने मुझे भेजे थे तो मुझे अच्छे लगे, बच्चों ने भी खूब अच्छी तरह खाए। तो मैंने ना उनसे रेसिपी पूछी तो उन्होंने मुझे बताई कि बेटा ऐसे बनानी है। तो वही मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जब हमने खाए ना तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो वही मैंने कहा चलो आज मैं भी उसी तरीके से बना के देखती हूँ। तो बैंगन को एक तरफ रख दिया है, गुड़ भी भिगो दिया है, थोड़ी सी इमली भी भिगो दी है। और एक तरफ कढ़ाई में मैंने 3-4 प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाले हैं और फिर अपना 2 या 3 टमाटर डाले हैं। और अगर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं।
जब मसाला भून जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, मतलब जो जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो ऐड करने हैं। और फिर इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है कि इनका जो ऑयल है ना वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। और थोड़ा सा ना मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि ना इमली मुझे लग रहा था कि कम है, मतलब बहुत थोड़ी सी पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा सा ना आमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया था। और अब उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ना मैंने आमचूर पाउडर ऐड करके उसे थोड़ा सा भून लिया है। और फिर इसमें जो मैंने गुड़ भिगोया था ना वो भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल दिया था। और जब ये अच्छी तरह से मसाला लगे कि हाँ ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो इसमें बैंगन डाल देने हैं। बैंगन वैसे भी अभी थोड़े से कच्चे थे, तो वो मैं थोड़ा सा ढक के इसको पका लूँगी 2-4 मिनट। ये वाले बैंगन मैं कम ही लेके आती हूँ। मैंने पिछले दिनों में 1-2 बार बनाए थे ना, तो मुझको तो काफ़ी ना ऐसे लग रहा है जैसे सब्ज़ी कड़वी कड़वी है। पता नहीं बैंगन ही कड़वे थे या भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन आज आंटी वाले मेथड से बनाए हैं तो बहुत ही यम्मी बने, अच्छे बने थे। खट्टे मीठे चटपटे बैंगन बन के रेडी हो गए हैं। और अब नंबर आएगा आटा लगाने का। आटा गूंद के रख दूँगी, 10-15 मिनट में सेट हो जाएगा। और फिर मैं रोटी पका के रख दूँगी। बेटा भी आने वाला है स्कूल से और दिन भी छोटे हैं, तो काम फटाफट हो जाना चाहिए। वैसे तो सर्दी का टाइम है और गर्मा गर्म रोटी ही अच्छी लगती है, लेकिन उसको आते ही ना भूख लगी होती है, तो पहले अगर फुलके बना के रख दो तो फटाफट मैं उसको डाल के दे देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं ना रोटी बना के रख रही हूँ। रोटी तो बना दी, लेकिन ये दोनों शैतान ना मेरे आगे पीछे घूम रहे थे कि अब हमें अपने फुलके बना तो दिए ही हैं और हमें दे भी दो। तो पहले मैं इनको दे देती हूँ। सब्जी भी बन गई, रोटी भी बन गई, इन दोनों को रोटी दे भी दी है। और अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा था, तो ये ना सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, तो ये भी वॉश कर रही हूँ साथ के साथ ही साथ। सुबह मैं छोड़ गई थी और लेकिन सिंक ऐसे भरी हुई है जैसे पता नहीं कितने टाइम के बर्तन इकट्ठे हो गए हों। बर्तनों में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। थोड़ा सा पोहा पड़ा था ना, तो वो एक कटोरी में शिफ्ट कर दिया। एक कढ़ाई उसकी हो गई और एक कढ़ाई में मैंने बैंगन फ्राई किए थे, एक कढ़ाई वो वाली हो गई। तो दो कढ़ाइयाँ तो यही होगी, बाकी गिलास, कटोरियाँ, प्लेटें, चमचे वगैरह मिला के ना बर्तन काफ़ी हो ही जाते हैं। एक दूध वाला पतीला था, तो अगर बड़े बर्तन अगर 2-3 भी अगर हो जाए ना इकट्ठे, तो सिंक वैसे ही भर जाती है। तो बस सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। और ये सिंक भी ना अब मैं उसी मतलब जिससे मैंने बर्तन वॉश किए हैं ना, वो जो स्टील वाला जूना होता है, उसी से ही सारा स्क्रब करके साफ़ करूँगी। ये दोनों तो मैंने पता नहीं दिन में कितनी बार साफ़ करने होते हैं। ये 2 सिंक लगे हुए हैं ना, तो मुझे जो है ना दोनों ही क्लीन करने पड़ते हैं। और उसी जूने से ही साफ़ करूँगी जिससे मैंने ना बर्तन वॉश किए हैं। और विम ड्रॉप है, उसी से सारा साफ़ कर दिया है। बाकी यहाँ पे गीज़र तो लगा नहीं हुआ, तो पानी मुझे ना काफ़ी ठंडा लगता है। अभी तो खैर इतनी सर्दी नहीं है लेकिन जब विंटर्स आ जाएंगी ना बहुत ज़्यादा, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। पानी ऐसे होता है जैसे उसमें बर्फ़ डाल रखी है। तो बस अब ये सारा मैंने साफ़ कर लिया है। अब ये काउंटर टॉप सारा क्लीन करूँगी। और वैसे तो सोचा था कि आज सिर्फ ना गीला कपड़ा इसके ऊपर मार के ना सारा साफ़ कर दूँगी, लेकिन मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, जहाँ पे ना सारा दिन खाना वगैरह बनना है तो उसको अच्छी तरह से ना साफ़ ज़रूर होना चाहिए। तो वैसे तो मैं ये वाला काम डेली ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा देर हो गई थी ना, तो सोचा कि खाली गीला कपड़ा ही लगा दूँगी। लेकिन जो है ना मन है ना वो नहीं माना। तो यहाँ पे मैंने उसी स्क्रबर से ना सारी गैस वगैरह क्लीन की, काउंटर टॉप क्लीन किया। और पीछे ना ये दीवार के ऊपर कई बार छींटे भी पड़ जाते हैं, सब्ज़ी को तड़का वगैरह लगाओ ना, तो गैस को भी सारा साफ़ किया और पीछे से दीवार भी साफ़ की। और फिर उसके ऊपर मैंने हल्का सा गीला कपड़ा लगा दिया और फिर एक सूखा कपड़ा मार दिया इसके ऊपर। तो वैसे तो मैं ना ये गैस को 2 या 3 दिन में ये वीप ड्रॉप से क्लीन करती हूँ।
अदरवाइज़ मैं रोज़ हल्का सा गीला कपड़ा लगा के ऊपर से सूखा कपड़ा लगा देती हूँ तो साफ़ हो जाती है। और अब बस मैंने लंच करना था, बाकी तो सबको लंच करवा दिया था। लेकिन मैं तभी अपना लंच करूँगी जब तक ये सब्जियां सेट ना कर लूँ फ्रिज में। नहीं तो पता है क्या होता है, मेरा दिमाग शांत नहीं रहता है कि हाँ मैं यहाँ बैठ गई हूँ और अपना अभी किचन में जो है ना वो काम बिखरा पड़ा है। तो इसके लिए मैंने एक माइक्रोफाइबर रखा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा लेके मैं पहले ना फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। जब भी सब्जियां सेट करती हूँ ना, अरेंज करती हूँ, तो पहले मैं उसकी जो स्लैब्स होती है ना फ्रिज की, वो पहले क्लीन ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है कि ज़्यादा गंदा होने की नौबत नहीं आती है और हमारा काम भी जो है वो हल्का ही रहता है। और फ्रिज की डीप क्लीनिंग बहुत रेयर करती हूँ मैं, क्योंकि साथ के साथ ही साफ़ होती रहती। फ्रिज की डीप क्लीनिंग की नौबत मेरी नहीं आती है, हाँ कभी कभार हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं यही करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ मुझे अंदर अरेंज करनी है ना, तो मैं पहले उसकी सारी स्लैब्स वगैरह साथ के साथ जो है ना वो क्लीन करती रहती हूँ। इसलिए ना मेरे को डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी जो है वो बच जाता है और हमारा काम तो हल्का हो ही जाता है। नहीं तो एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है और हमारी मेहनत भी है ना वो भी डबल हो जाती है। तो जब भी सब्जियां मैं बीच में अरेंज करती हूँ तो इनको ज़रूर क्लीन करती हूँ। और ये नीचे वाला जो सब्जियों वाला रैक होता है जिसमें हम वेजिटेबल स्टोर करते हैं, ये भी अच्छी तरह से मैं विम टॉप से क्लीन करूँगी और फिर उसमें सब्जियां सारी सेट करूँगी। और ये जो बाहर है ना यहाँ हैंडल, इस पे हाथ वगैरह लगते रहते हैं जब किचन में काम करो तो इसको भी मैं आगे पीछे से सारा डेली ही क्लीन करती हूँ। ये फ्रिज भी ना मेरा सिंगल डोर वाला फ्रिज है और साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें स्टोरेज काफ़ी कम है, इसलिए मुझे काफ़ी ना सोच समझ के सामान रखना पड़ता है। अब ये बॉक्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है ताकि इसमें कोई ना मॉइस्चर ना हो, और फिर इसमें ये सारी सब्जियां जो हैं वो अरेंज कर दूँगी। विंटर्स का ना एक ही फ़ायदा होता है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। नहीं तो गर्मियों में तो इनका 1-2 दिन में ही बुरा हाल हो जाता है, ख़राब हो जाती हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च तो ये फ्री में ही मिल जाती है, तो काफ़ी सारी हो गई थी, तो ये मैंने यहीं पे ही रख दी है। और करेले नहीं ले, हस्बैंड लेके आए, कल जूस नहीं बन पाएगा क्योंकि करेले ख़त्म हो गए हैं। सब्जियां काफ़ी सारी थी और अब 3-4 दिन की तो छुट्टी हो जाएगी, बीच में एक दिन ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लूँगी और एक दिन दाल बन जाएगी। आजकल दाल भी बच्चे खुश होके खा लेते हैं, हालांकि बेटा नहीं खाता है लेकिन बेटी खा लेती है। तो अब ये जो थोड़ा सा काम रह गया है छिटपुट सा, वो भी मैं सारा साफ़ कर ही लेती हूँ। और ये ना अर्श को ना काफ़ी मतलब कोल्ड हो गया है, ये कपड़े नहीं पहनता है ढंग से। अगर स्वेटर पहनेगा बाहर जाएगा तो डाल लेगा, घर में आते ही उसको उतार के रख देता है। तो इससे क्या होता है ना कि उसको ठंड लगी हुई है और सुबह सुबह तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो एक एक एग दोनों को मैं बॉईल करके दे देती हूँ, सुबह सुबह ठंड में जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे मैं सारी जो है ना स्लैब क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, आलू आजकल के बहुत ज़्यादा गंदे आ रहे हैं, तो आलूओं को पहले वॉश करूँगी। आजकल के आलूओं में इतनी मिट्टी होती है कि अगर ऐसे ही फ्रिज में रख दो तो कोई हाल नहीं है, फ्रिज का तो बुरा ही हाल हो जाता है। तो पहले इन्हें मैं वॉश करूँगी, फिर इन्हें जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगे ना, फिर इन्हें फ्रिज में रखूँगी। 5 किलो आलू लेके आ गए थे और इतने सारे आलू मैं फ्रिज में भी कैसे रखूँगी, बाहर ही पड़े रहेंगे आजकल, ख़राब तो नहीं होने वाले। और जो मतलब किचन में जो यूज़ हुए हैं ना, कपड़े वगैरह क्लीनिंग में जो काम आए हैं, उन्हें भी पहले मैंने धोकर ना साइड पे रख दिया था और इन्हें बाहर ना मैं रैक पे डाल दूँगी ताकि ये सूख जाएं अच्छे से। और इन्हें मतलब ये है कि अगर साथ के साथ ही मैं कपड़े अगर जो मेरी किचन के होते हैं ना, तो वो मैं डेली के डेली ही वॉश करती हूँ उसको। तो बस यहाँ पे आलूओं को सारे को वॉश करके फिर अपना एक जगह रख दूँगी और यहाँ पे अब मेरी 2-3 घंटे के लिए किचन में छुट्टी हो जाएगी। बस शाम को ही बनाना होगा कि चाय बनानी है या डिनर में क्या बनाना है।
तो बस लेकिन अभी मुझे क्रेविंग्स हो रही थी कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। ये आप देख रहे होंगे कि सिंक में कितनी मिट्टी हो गई है, तो सारी सिंक मुझे दोबारा से क्लीन करनी पड़ी। और जब ये आज मुझे लगा कि अब मेरे को थोड़ी सी चाय पीनी है, क्रेविंग सी हो रही है, तो ये जब मैंने देखा ना तो बॉक्स भी चाय का खाली हो रखा था। तो उसको मैंने पहले रिफ़िल किया और थोड़ी सी जो चाय पत्ती बच गई थी उसे मैंने बड़े वाले कंटेनर में भर दिया है। और फिर जब सब्जियां सेट करो, किचन में थोड़ा सा काम हो जाए फालतू का, तो नीचे डस्ट तो आ ही जाती है। नीचे प्याज के छिलके थे वो भी सारे, तो पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया और फिर अपना पहले चाय पी और फिर लंच किया। आराम से अपना 2-3 घंटे मैंने रेस्ट किया है। दोपहर को मैं थोड़ी सी नैप ज़रूर लेती हूँ, नहीं तो मेरा ना शाम को हेडेक होने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरी किचन हो गई है नीट एंड क्लीन। अब मैं जाके आराम से लंच करूँगी। पहले चाय पीऊँगी, फिर थोड़ा लंच थोड़ी देर तक कर लूँगी। और इसी के साथ गाइस मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।